हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को कैसे रिडीम करें, ठीक है। सो अ डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील। तो रिडेम्पशन से पहले जान लेते हैं कि डिबेंचर क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी उनके सील्स के अंडर इशू करती है, एक्नॉलेज करती है कि ये डेट है और इसमें कुछ प्रोविजन कंटेन करते हैं जो रीपेमेंट से रिलेटेड है, कुछ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रिलेटेड और रीपेमेंट के रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं। Under Section 71, Subsection 1 of the Companies Act 2013, a company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares, either wholly or partly at the time of redemption. So, under Section 71, Subsection 1 of the Companies Act 2013, कंपनी इशू कर सकती है डिबेंचर्स में। इशू कंपलसरी नहीं है, आप इशू करना चाहे तो इशू कर सकते हो या फिर नहीं भी करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू। लेकिन वो ऑप्शन देना जरूरी है, विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स either wholly or partly at the time of redemption। अगर आपको शेयर्स रिडीम करने हैं और आपको वो पैसा ना लेते हुए इसे कन्वर्ट करना है शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स में, चाहे आप वो पूरा कन्वर्ट कर सकते हो या फिर पार्टली कन्वर्ट कर सकते हो जब रिडेम्पशन का टाइम आता है तो। Provided that the issue of debentures with an option to convert such debenture into shares wholly or partly should be approved by a special resolution a duly passed at a duly convened general meeting। लेकिन इशू ऑफ डिबेंचर जो है, जो ऑप्शन दे रहे हो आप कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को, ठीक है, वो अप्रूव होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ और वो जनरल मीटिंग में अप्रूव करवाना चाहिए आपको। यानी अगर आप कोई डिबेंचर्स इशू कर रहे हो विद एन ऑप्शन, ठीक है, कन्वर्टिबल डिबेंचर आप इशू कर रहे हो जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, उसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन वो सादा सुधा रेजोल्यूशन नहीं है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बिकॉज इक्विटी शेयर में और लोग आने के चांसेस है एंड देन शेयर्स बढ़ने के चांसेस है। तो शेयर होल्डर से आपको वो रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। कहाँ पे पास कराना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में नहीं, स्टैट्यूटरी मीटिंग में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में। अब सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 कहता है फर्दर प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी कैन इशू एनी डिबेंचर्स विच कैरी एनी वोटिंग राइट्स। आप कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर सकते हो एज पर सेक्शन 71 सबसेक्शन 1। लेकिन सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 कहता है कि उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते आप। क्यों वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते? क्योंकि वो शुरुआत से आपके रिस्क को नहीं उठा रहे, वो रिस्की शेयर होल्डर्स नहीं है, वो पहले सेफ खेल रहे थे, डिबेंचर होल्डर थे वो, ठीक है, उनको इंटरेस्ट मिल रहा था। अब उनको लगता है कि कंपनी में स्कोप है तो हमें कन्वर्ट होना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स में, ठीक है। लेकिन वो इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट वोटिंग राइट्स होंगे अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो, ठीक है। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 कहता है it provides that where debentures are issued by a company, the company should create a debenture redemption reserves account out of the profit of the company available for payment of dividend, and the amount credited to such account should not be utilized by the company for any purpose other than the redemption of debentures। सेक्शन 71(1) कहता है कि आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, कन्वर्टिबल डिबेंचर। सेक्शन 71(2) कहता है कि आप डिबेंचर्स इशू करोगे लेकिन कोई भी कंपनी वोटिंग राइट्स वाले डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे। सेक्शन 71(4) कहता है कि अगर आप ये डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट बनाना, क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब भी रिडेम्पशन आएगा आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे नहीं उठाओगे, आप जनरल रिजर्व्स के पैसे नहीं उठाओगे, आप प्रीमियम के पैसे नहीं उठाओगे, आप इमरजेंसी या फिर सिंकिंग फंड के पैसे नहीं उठाओगे। तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आपको रिडेम्पशन के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसको नाम दिया गया है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट। कुछ बेसिक प्रोविजंस है। इफ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन एनी एसेट और द एंटायर एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है, अगर कोई कंपनी के ऊपर किसी ने चार्ज लिया, ठीक है, या फिर पूरे एंटायर ऑफ द कंपनी में कोई चार्ज या फिर कोई
दावा करता है तो नेचर ऑफ द चार्ज कैसे होगा और वो एसेट कैसे चार्ज करेंगे हम। So since the charge is not valid unless registered with the registrar, his certificate registering the charge is printed on the bond. तो जो भी आप चार्ज कर रहे हो या फिर जो भी आप अपने दावे दिखा रहे हो तो वो तो सबसे पहले चार्ज आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके सर्टिफिकेशन आपके प्रिंटेड होने चाहिए आपके बॉन्ड में कि ये XYZ एसेट पे हमारा हक है अगर हमें रिडेम्पशन चाहिए या फिर लिक्विड हो रही है कंपनी तो, ठीक है। सेकेंडली, it is also customary to create a trusteeship in favor of one or more person in the case of mortgage debentures. The trustee of debenture holders have all powers of mortgage of a property and can act in whatever manner they think necessary to safeguard the interest of debenture holders. So it is customary to create a trusteeship in favor of one or more person in case of mortgage debenture. अगर mortgage debenture हो रहा है तो हमें ट्रस्टीशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर ट्रस्टीशिप क्रिएट नहीं करेंगे हम तो ये चार्ज नहीं कर सकते। अब जो ट्रस्टीज है डिबेंचर होल्डर्स के उनको सभी पावर है कि जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुआ है वो किसी भी मैनर के हो उसके लिए नेसेसरी सेफगार्ड या इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स जरूरी है, ठीक है। देन एज पर रूल 18 सबसेक्शन 2 द कंपनीज share capital and debenture rule 2014 the company shall appoint debenture trustees, ठीक है। कंपनी जो है डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकती है। देन उसके बाद उन्होंने कहा है कि as required under subsection 5 of section 71 of the Companies Act 2013 after complying with certain condition mentioned in that rule। लेकिन वो सबसेक्शन 5 सेक्शन 71 के अंडर, ठीक है, जो भी रूल्स है मेंशन किए गए उन रूल के हिसाब से आपको ये डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन उससे पहले ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग अब टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं। एक ही वीडियो में 10-10 चीज़ें या 10-10 टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि अभी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में डिबेंचर्स के बारे में हमने बात की, डिबेंचर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके प्रिंसिपल्स, उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स सेक्शन वाइज हमने देखे। ऐसे ही हम धीरे धीरे हर एक हेडिंग को देखेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाइफरकेशन देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। आपको जितना ज़्यादा बाइफरकेशन मिलेगा उतना अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ डिबेंचर्स के रिडेम्पशन प्रोसेस को देखना है, ठीक है, या फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स जो है किन किन तरीकों से वो रिडीम होता है वो वीडियो देखना है तो उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखना है तो उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अलग 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 वीडियोस बनाएंगे और आपको अलग अलग टॉपिक बताएंगे। अगर आपको किसी दिन लगता है कि मुझे इन फ्यूचर ये टॉपिक याद आ रहा है लेकिन हमारे सर ने इस वीडियो में इस चैनल में हमें बताया था कि कैसे वो काम करते हैं, सो हेडिंग देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए आपके सब्जेक्ट के एंड प्लेलिस्ट में आप टाइटल देखिए और टाइटल के हिसाब से आपको वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।